नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट के बारे में। स्टेट में भी आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। अब ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट क्या बोलती है आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक थ्योरी क्यों दी गई, ऑर्गेनिक थ्योरी का मतलब क्या होता है, आज इस लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ऑर्गेनिक थ्योरी क्या है? ऑर्गेनिक थ्योरी बेसिकली ऑर्गन से आई है। अब ऑर्गन से आने का मतलब क्या है? जैसे आपका जो बॉडी है, आपकी बॉडी में लेग्स हैं, हैंड हैं, आईज हैं, नोज है, उसका कुछ ना कुछ काम रहता है सेपरेट, कुछ ना कुछ इंडिविजुअल वो काम करती है। वो काम करता है, आपका ऑर्गन कोई ना कोई काम कर रहा है और आपका सारा ऑर्गन मिलके आपका शरीर बनाता है। आपका सारा ऑर्गन मिलके आपका शरीर बनाता है। जैसे ऑर्गन डिपेंड है किस पे? ऑर्गेनिज्म पे। जैसे ऑर्गन डिपेंड है ऑर्गेनिज्म पे, वैसे ही बेटा स्टेट डिपेंड होता है किस? इंडिविजुअल डिपेंड होता है किस पे? स्टेट पे। जैसे ऑर्गन डिपेंड होता है ऑर्गेनिज्म पे। अब आपका केवल हाथ ही रहे मान लीजिए, अब उस हाथ का रहने का क्या मतलब है कि जब आपका पूरा शरीर ही ना हो या आपके पास केवल एक लेग ही हो। अब लेग होने का क्या मतलब है? जब आपके पास पूरा शरीर ही ना हो। वैसे ही इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस का कोई फायदा नहीं होता जब तक वो स्टेट में न हो। तो इंडिविजुअल हमेशा डिपेंड करेगा स्टेट पे। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट में ये बताया गया है कि इंडिविजुअल को डिपेंड रहना पड़ेगा स्टेट पे। अब जैसे एक ऑर्गन में, जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में अलग अलग फंक्शन अलग अलग ऑर्गन्स के होते हैं। किसी का ज़्यादा होता है, जैसे आपका हैंड जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। आप अपने हाथ से कोई चीज़ उठाते हो, कोई चीज़ रखते हो, आप अपने मुंह से कोई चीज़ बोलते हो, आपकी नोज़ आपकी स्मेल के लिए यूज़फुल होती हैं। वैसे कोई ना कोई ऑर्गन आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? वो हैंड होता है। अब आप हाथ से अपने सारा काम करते हो, डे टू डे एक्टिविटी करते हो। अगर आपका लेग्स ना रहें तो आप मूव नहीं कर पाओ, आप इधर से उधर नहीं जा पाओगे, आप वहाँ से यहाँ नहीं आ पाओगे। वैसे ही स्टेट में जो ऑर्गन होंगे, अब स्टेट में कौन से ऑर्गन होंगे? स्टेट में ऑर्गन बेसिकली इंस्टीट्यूशन को ये फोकस कर रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये फोकस कर रहा है। वैसे ही कुछ इंस्टीट्यूशन स्टेट में सबसे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, वैसे स्टेट में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अब इस इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जितनी हो गई, अब इसमें कोई सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन होंगी जिनका सुपीरियर पोजीशन होगी, वो कुछ ज़्यादा काम करती होगी। जैसे आप इंस्टीट्यूशन में देख सकते हो, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। अब लोकसभा राज्यसभा ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों इम्पॉर्टेंट लॉ मेकिंग जो भी हो रही है स्टेट में, तो ये क्रूशियल रोल निभाती हैं एक स्टेट में। तो वही आपकी ऑर्गेनिक थ्योरी बोल रही है कि जैसे मानव शरीर में कोई अंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही स्टेट में कुछ इंस्टीट्यूशन और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं जिन्हें हम सुपीरियर पोजीशन पे रखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेट एज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। स्टेट नेचुरल इंस्टीट्यूशन कैसे है? तो आइए ये जानते हैं। अब स्टेट नेचुरल इंस्टीट्यूशन कैसे है? स्टेट बेसिकली क्यों आया? स्टेट, ये ऑर्गेनिक थ्योरी बोल रही है स्टेट बेसिकली क्यों आया। तो ऑर्गेनिक थ्योरी बताती है ह्यूमन बीइंग क्या थे? अनसिविलाइज्ड थे। इन लोग को कैसे काम करना है, कैसे स्टेट में रहना है, वो इन लोगों को नहीं पता था। ये स्टेट ही था जो ह्यूमन बीइंग को सिविलाइज्ड होना सिखाया, कैसे स्टेट में रहा जाता है, कैसे दूसरे से बात की जाती है, कैसे खाना खाया जाता है, कैसे डे टू डे की एक्टिविटी की जाती हैं, ये स्टेट हमें सिखाता है। अब इसके बेसिकली प्रोपाउंडर हम लोग देखेंगे, कौन इसके सबसे बड़े थिंकर थे? वो थे एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल क्या बोलते हैं? स्टेट इज प्रायर टू मैन। स्टेट इज प्रायर टू मैन होने का क्या मतलब है? क्या इनके बोलने का मतलब है कि मैन से, कि एक मानव से पहले ही स्टेट एग्जिस्टेंस में था। मतलब
जैसे हम लोग मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग से पहले ही स्टेट था। स्टेट मतलब पहले आया और ह्यूमन बीइंग बाद में आया। स्टेट पहले आया, ह्यूमन बीइंग बाद में आया। ह्यूमन बीइंग की वजह से स्टेट नहीं है, हमारी वजह से स्टेट नहीं है। स्टेट का तो एग्जिस्टेंस पहले से ही था। अब इसे चैलेंज कौन सी थ्योरी करती है? इसे चैलेंज करती है मैकेनिस्ट थ्योरी। इसे चैलेंज करती है, लेकिन बाद में है, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऐसे मैकेनिस्ट जो थ्योरी रहती है वो डिनाई कर दी जाती है, और जो आपकी ऑर्गेनिक थ्योरी रहती है वो बाद में भी इसे वैलिड ही माना जाता है कि हाँ, इसके जो आर्गुमेंट था ऑर्गेनिक थ्योरी के, वो ज़्यादा बेटर थे। कहाँ से? मैकेनिस्टिक थ्योरी से ज़्यादा बेटर थे। तो जैसे एरिस्टोटल बोलता है कि कोई भी आदमी जो स्टेट के बिना रह रहा हो, कोई भी इंसान जो स्टेट के बिना रह रहा हो, या तो वो भगवान होगा या तो वो राक्षस होगा। आइदर बीस्ट और गॉड, ये दोनों होगा तभी वो स्टेट के बिना रह पा रहा है। फिर इसके हम लोग नेक्स्ट थिंकर देखते हैं। नेक्स्ट थिंकर इसके रहते हैं एडमंड ब्रूक। अब एडमंड ब्रूक क्या बोलते हैं? स्टेट बेसिकली वो बोलते हैं प्रोडक्ट है किसका? हिस्टोरिकल ग्रोथ का। हिस्टोरिकल ग्रोथ का मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। क्योंकि कैसे? स्टेट को काटा नहीं जा सकता है। जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी से आप कोई भी पार्ट कट कर दो, ह्यूमन बॉडी से अगर आप कोई भी पार्ट कट कर दोगे तो उसका रिलेवेंस कुछ रह जाएगा। अब आप एक इंसान का हाथ काट लीजिए और हाथ काट के इस तरह रख लीजिए, उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका आप कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसी तरह आप किसी का पैर काट लीजिए, वो पैर काट कर आप रख लीजिए, तो उसका भी कोई यूज़ नहीं है, कोई उसका रिलेवेंस नहीं है। 10 15 20 दिन में वो सड़ जाएगा पैर। उसी तरह ये बोल रहा है कि जो भी डिफरेंट ऑर्गन है स्टेट में, उसका कोई यूज़ नहीं है। उसका इंडिपेंडेंट अगर वो हो जाते हैं, स्टेट से अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो उनका कोई यूज़ नहीं रह जाता है। इसी वजह से आपको हमेशा पार्ट ही रहना पड़ेगा किसका? स्टेट का। स्टेट का हमेशा आपको हिस्सा ही बन के रहना पड़ेगा, तभी आपका एग्जिस्टेंस है, तभी आपका रिलेवेंस है। फिर ये आगे बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। स्टेट जैसे है, अब स्टेट में क्या आया? नेशनलिज्म की भावना आई। नेशनलिज्म क्या भावना आपका वो कर? अब स्टेट में जब नेशनलिज्म की भावना आती है तो नेशनलिज्म बेसिकली क्या फोकस करता है? नेशनलिज्म ये बोलता है कि आपको अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर जाने की आपके अंदर चाहत होती है कि हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो आप स्टेट को वर्शिप करने लगते हो। उसी तरह जैसे ये बोल रहा है ना कि कोई भी ऑर्गन का कोई रिलेवेंस नहीं रह जाता अगर वो स्टेट से टूट जाए। ये कौन बोल रहा है? एडमंड ब्रूक बोल रहे हैं कि उस ऑर्गन का कोई यूज नहीं रह जाता है जब वो स्टेट से टूट जाए। तो एडमंड ब्रूक का बेसिकली यही कहना था कि कोई भी पार्ट अलग नहीं हो सकता स्टेट से, उसका कोई रिलेवेंस नहीं होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टेट एज एथिकल इंस्टीट्यूशन। इसमें वो बेसिकली बताते हैं, इसमें थिंकर्स बताते हैं कि स्टेट कैसे है मोरलाइजिंग एजेंट, स्टेट आपके मोरल्स को कैसे जगाता है। तो इसमें वो बताते हैं कि कोई भी जो मैन होता है वो इंजॉय करता है अपने राइट्स को स्टेट में, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। तो ये दोनों राइट्स एंड ड्यूटी, स्टेट उसे हर हिस्से में उसके लाइफ में मदद करता है स्टेट। इससे वो क्या अचीव करता है? इससे जो ह्यूमन बीइंग होता है वो क्या अचीव करता है? मोरल एक्सीलेंस। तो स्टेट को ये बोलते हैं, ये इसी तरह है, ये वाई स्टेट इज मोरलाइजिंग एजेंट। तो जब भी ये आर्ग्यूमेंट अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि जो भी आदमी, जो भी इंसान स्टेट में रहेगा तो कुछ अपने राइट्स को एंजॉय करेगा, कुछ ड्यूटी वो करेगा। इसी वजह से स्टेट मोरलाइजिंग एजेंट है। स्टेट मोरल्स जगाता है लोगों में, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, कैसे हमें रहना चाहिए। फिर आपके एरिस्टोटल बोलते हैं स्टेट के बारे में कि बिलीव करता है वो किस पे? नेचुरल डिफरेंसेस पे। नेचुरल डिफरेंसेस मतलब एरिस्टोटल बिलीव कर रहा है किस पे? नेचुरल डिफरेंस पे। नेचुरल डिफरेंस का मतलब क्या है? कि कुछ आदमी जन्म से ही राजा होते हैं, जन्म से ही उन्हें मास्टर होते हैं, और कुछ आदमी जन्म से ही स्लेव होते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है कि आप जब जन्म लेते हो तभी ये डिसाइड हो जाता है आप रूल करोगे या आप स्लेव बनोगे।
अब एरिस्टोटल बोलते हैं कि रूलर के पास बेसिकली क्या खूबी रहेगी, रूलर के पास वर्च्यू रहेगा, वर्च्यू से वो क्या करेगा, एनलाइटन करेगा, जो उसका स्लेव रहेगा उसे एनलाइटन करेगा, उसे डिफरेंट डिफरेंट उसके लाइफ में उसके एक चेतना जगाने का काम करेगा, कैसे उस स्लेव को रहना है। तब एरिस्टोटल बोलते हैं कि ये दोनों को बेनिफिशियल है, ये दोनों को बेनिफिशियल होने का मतलब क्या है, ये जो रूलर है उसके लिए भी स्लेवरी इंपॉर्टेंट है, वो जस्टिफाई कर रहे हैं स्लेवरी को कि रूलर के लिए और स्लेव के लिए, ये दोनों के लिए, मास्टर और स्लेव के लिए ये दोनों बेनिफिशियल है स्लेवरी। और फिर आगे ये बोलते हैं, स्टेट एज एथिकल इंस्टीट्यूशन में ये बोला जाता है कि इंडिविजुअल जो है वो अपने राइट्स को केवल स्टेट में ही पा सकता है, स्टेट के आउटसाइड ये नहीं पा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सोचे, अगर कोई इंसान सोचे कि हमें जो अपना अधिकार है वो हमें राज्य के बाहर हमें मिल जाएगा या मिल सकता है, तो ये इम्पॉसिबल सा टास्क है। जब तक आप स्टेट में रहोगे तभी तक आपको आपके अधिकार, आपको आपके कर्तव्य ये बताए जाएंगे। स्टेट में ही आप एंजॉय कर सकते हो अपना राइट्स, स्टेट के बाहर आप नहीं एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।